वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आगामी एग्जाम्स के लिए एससीएस डेली क्विज में लगातार क्विजेस चल रही हैं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 20 जनवरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों के त्रिस्तरीय वितरण का प्रावधान करती है? ठीक, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे 12 अनुसूचियां हैं तो उसमें 7th शेड्यूल के अंदर 3 प्रकार की हमारी सूचियां हैं, जिसमें कि एक संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ ऑप्शन इंग्लिश में भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो मॉडर्न टाइम में जो आप बेसिक एजुकेशन एक बोर्ड भी है उसको देखते हैं तो ये एक्ट फिलहाल यूपी में बना था 1972 में। ठीक, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो मान लीजिए आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसके प्रोटेक्शन का प्रोविजन जो है आर्टिकल 300A में मिलेगा। ठीक, पहले ये जो है अनुच्छेद 19 में हुआ करता था फंडामेंटल राइट। ठीक है, बाद में अमेंडमेंट करके इसको एक लीगल राइट अब बना दिया गया है। ये भी कई बार आपसे पूछते हैं। ठीक, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट इन इंडिया। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को अपना अधिकार निम्न में से किससे प्राप्त है? ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है तो प्रियम्बल के हिसाब से पढ़िए तो जो हमारी पहली लाइन है प्रियम्बल की कि वी द पीपल, ठीक है, मतलब भारत की जनता, तो भारत की जनता ही जो सबसे सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी जो डिराइव करता है भारत की जनता से करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से किन दो देशों ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते बेका जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये एग्रीमेंट वर्ष 2020 में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच, यूएसए। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा यहाँ पे। इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। ठीक है, और जो जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन है इन सब की इंफॉर्मेशन और जो मैप्स एंड सैटेलाइट इमेजेस हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, तो इन सब की जो एक्सचेंज होती है इस एग्रीमेंट में ऐसा प्रावधान है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो था ये करेक्ट था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पार्ट है 11, ठीक, आर्टिकल 245 से 263, इसका नाम ही है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मांसाहारी का उदाहरण है? ठीक है, तो दिए हुए जानवरों में अगर देखें तो कार्निवोर का एग्जाम्पल आपका सिर्फ शेर है। ठीक, यहाँ पे राइनोसोर्स और कोआला हिरण है, ये सब शाकाहारी की कैटेगरी में आएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, एक्ट था हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इन रेफरेंस टू वाटर, तो ये पास किया गया था, सॉरी इनएक्ट भी किया गया 1974 में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किससे लिया गया है? ठीक है, निम्न में से, तो जैसे भारतीय संविधान में कई देशों के संविधान से इंस्पायर होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कई चीज़ें जो है वो अडॉप्ट की हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है DPSP, ठीक है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक, तो ये सब इंस्पायर हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन होना चाहिए? ठीक, तो जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना 1993 अक्टूबर में, ठीक, तो इसमें बेसिकली प्रावधान ये है, इसका जो इंस्टीट्यूट है कि भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हों या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश भी हों तो उनको जो है आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक, तो फर्स्ट जो हमारे इसके अध्यक्ष रहे NHRC के रंगनाथ मिश्रा थे और अभी जो वर्तमान में है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो ये भी ध्यान रखिए, ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे ए करेक्ट है। इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? ठीक है, तो विच पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स? तो बेसिकली जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली अकर होता है उसमें और दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले जो यूरोपियों का आगमन हुआ भारत में उसमें पुर्तगीज़ आए। ठीक, पुर्तगीज़ में इन पर्टिकुलर वास्को डिगामा आया था और ये अटलांटिक ओशन होते हुए इंडिया का जो ये मालाबार वाला कोस्ट है यहाँ पे कालीकट में ये आया था। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि द लोवेस्ट क्रूड बर्थ रेट इन रूरल इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो ये था केरल में। ठीक, ये था अराउंड 14.3। ठीक है, रूरल एरियाज़ में केरल में था और अर्बन एरिया में देखेंगे अगर हम तो ये हिमाचल प्रदेश में था, ये था वहाँ पे 10.5। ठीक है, और क्रूड बर्थ रेट से समझिए क्या कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली क्रूड बर्थ रेट में क्या होता है कि इसमें जो भी कह लीजिए एज या फिर सेक्स डिफरेंस नहीं काउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पे ये आंकड़े थे, तो ऑप्शन हमारा इसके लिए सी करेक्ट होगा। मानव पित्ताशय में मौजूद पथरी मुख्य रूप से किसके पाचन को प्रभावित करती है? ठीक है, तो जैसे कि आपके गॉल ब्लैडर में मान लीजिए स्टोन हो जाता है किसी किसी के, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी डाइजेशन जो अफेक्ट करता है फैट्स का, ठीक है, वसा का, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और जो पथरी बेसिकली बॉडी में बनती भी है तो ये भी कई बार पूछते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। ठीक, अगला देखिए, हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व है क्योंकि वे इनमें से किसके समृद्ध होते हैं? ठीक है, तो जैसे कोई हार्ट पेशेंट है हार्ट का, या फिर कोई नॉर्मली वैसे भी डॉक्टर्स वगैरह रेकमेंड करते हैं कि सेब खाइए आप। ठीक है, तो सेब जो है वो पोटेशियम रिच होता है। ठीक है, इन दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन बी हम चूज करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु विटामिन B12 में मौजूद होती है? ठीक है, तो जैसे कि विटामिन बी जो होता है उसके अंतर्गत कई तरह के विटामिन होते हैं जैसे, है ना, तो B12 में फिलहाल अगर हम देखें तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, और विटामिन B12 को ही कोबालमीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, वाटर सॉल्युबल होता है ये, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देखिए कुछ विटामिन है उनसे कमी होने वाली कमी से रोग लिखे हुए हैं, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, रक्ताल्पता हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, ये भी ठीक है। बट विटामिन डी से जो कलर ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है ये गलत है, विटामिन ए से होता है ये। ठीक, एंगस्ट्रॉम जो है किसकी इकाई है? ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है SI यूनिट वेवलेंथ की। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो है एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ बीमारियां लिखी हैं और किस विटामिन की कमी से होता है, तो इन विटामिन के अन्य नाम कुछ जो साइंटिफिक होते हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो देख लेते हैं। टोकोफेरॉल से बेरी बेरी लिखा है, ये गलत है। टोकोफेरॉल बेसिकली विटामिन ई होता है और जो बेरी बेरी हमारा कॉज्ड होता है ये होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसको क्या बोलते हैं, थायमीन। ठीक, और जो बेरी बेरी हमारा होता है बेसिकली जिसमें अब मोस्टली जो वाइट राइस होता है अगर उसकी डाइट होती है जो हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है उससे ये बेरी बेरी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा B1 थायमीन की कमी से ये होता है। स्थैतिक विज्ञान संबंधित है निम्न में से किससे? ठीक है, तो बेसिकली जो कोई स्टैटिक वस्तु है, स्टैटिक साइंस संबंधित होता है हमारा सिचुएशन ऑफ रेस्ट से। ठीक है, मतलब कि कोई बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है, वो सिचुएशन ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न पर बनता है, मतलब कहाँ बनता है? ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपकी ये आँख है, ठीक, थोड़ा रफ फिगर एक ड्रॉ करते हैं और ये जो है आपका लाइट आ रही है। ठीक, तो आगे का ये पोर्शन कॉर्निया है, ठीक, ये आपका इधर लेंस हो गया और ये पोर्शन इधर रेटिना। ठीक, तो हमारा जो लाइट है बेसिकली इसकी जो इमेज बन रही है यहाँ रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा और इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारी साउंड वेव्स जो होती हैं ये एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में पेड़ के पत्तों की सरसराहट के डेसिबल स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक, तो देखिए डेसिबल के अंतर्गत हम जो साउंड है उसका कह लीजिए इंटेंसिटी मापते हैं। ठीक, तो अगर पत्तियां आपस में नॉर्मल कंडीशन में
आपस में सरसराहट की आवाज़ दे रही हैं तो वो लगभग 20 डेसिबल के आसपास साउंड होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ देखिए विच पार्टिकल इज़ फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा हमारा पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये होता है न्यूट्रॉन, ठीक। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा नहीं बदलेगी, ठीक है। तो 100 ग्राम पानी अगर आप आधा लीटर पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा ये अनसैचुरेटेड मिक्सचर बन रहा है, ठीक, तो इसमें वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। बाकी आपका जो मास है यानी कि द्रव्यमान वो बदल जाएगा, डेंसिटी घनत्व बदल जाएगा, और सांद्रता जो है कॉन्सेंट्रेशन वो तो बदल ही रहा है, आयतन पे यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है। तो क्या जैसे नॉर्मली आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार सुनते होंगे, तो केमिकली ये है कैल्शियम सल्फेट। और इसके जो यूजेस हैं, जैसे कि किसी का हाथ टूट जाता है तो हाथ पैर में जो प्लास्टर लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फ्रैक्चर्स के ठीक करने में। फायर प्रूफ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको कभी कभी जो ये मूर्तियाँ और स्टैचूज़ वगैरह बनाते हैं वहाँ पे उसका जो कास्ट बनता है वो पैटर्न्स को बनाने के लिए उसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक। निम्न में से किसका गलनांक उच्चतम है, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इनमें से तो ये तो हो जाएगा निकल, ठीक है। अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट जैसे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस देखें अगर हम जिसका गलनांक उच्चतम होता है तो वो टंगस्टन होता है, ठीक, उसको भी ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन कार्बन का अतिरिक्त रूप नहीं है, ठीक है। तो एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन अगर देखेंगे तो यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन जो है ये कार्बन के फॉर्म्स हैं, बट ऑक्सो कार्बन ये नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर का भार अधिकतर किसका बना होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका मोस्टली अगर वेट देखेंगे तो ये होता है पानी की वजह से, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ पार्ट इज वाटर। किस श्रेणी के भोजन में प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो अगर आप फैट ले रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा फूड है जो फैट उसमें ज़्यादा है, तो अमाउंट ऑफ कैलोरी उसमें सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि फैट वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो जो बॉडी में टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं अलग अलग, तो इनमें इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोटीन, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन हृदयघात का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए हार्ट अटैक आ रहा है, तो अगर उसके सीने में दर्द है और उसको मतली आ रही है या पसीना हो रहा है ज़्यादा, है ना, हाथ सुन्न हो जाए, नंबनेस है, या फिर दर्द हो रहा है हाथों में, तो ये सब तो सिम्टम्स हैं। बट पैर में दर्द होना इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। निम्न में से कौन हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है। तो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शंस से रोकता है हमारा WBC, है ना, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, सामान्यतः पेट्रो फसल के रूप में जाने वाले पौधे किसमें समृद्ध होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो पेट्रो क्रॉप्स हैं तो इनमें बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, ये इसमें रिच होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स के अंदर 23 में प्रावधान है कि किसी से भी फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता, यानी कि बेगार, ठीक। और वहीं जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री वगैरह में एम्प्लॉय करने से प्रोहिबिशन है अनुच्छेद 24 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए एक बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो अभी हमने जैसे बताया ना 24 आर्टिकल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिनिमम जो उस टाइम पे उसकी एज होनी चाहिए 14 ईयर्स। चावल और गेहूं की खेती के लिए भारत में हरित क्रांति द्वारा किस प्रकार के बीज प्रचलन में लाए गए, ठीक। तो जैसे इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन कह लीजिए स्टार्ट हुआ 1966 के आसपास, ठीक है, तो मैसिव स्केल पे यहाँ पे जो HYV सीड्स जो हैं इनको प्रचलन में लाया गया चावल और गेहूं की खेती करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है हाई
यील्डिंग वेराइटीज़, है ना, जिनकी ऐसी वेराइटीज़ जिनकी यील्ड है, मतलब उपज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? ठीक। तो देखिए, प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होता है किसी स्टेट में ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। जब मान लीजिए गवर्नर कोई ऐसी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं कि स्टेट की जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वो अपनी फंक्शन करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो है उसका जांच करके एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 356। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? ठीक है, तो जैसे कि ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आजकल कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो इन सब का जो कह लीजिए रेगुलेशन है, दिस इज़ डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बेसिकली यहाँ पे जो है इसको फ्री ट्रेड जोन भी बोलते हैं। और ये कांडला बंदरगाह जो है ये सबसे फर्स्ट था इंडिया में प्रोसेसिंग जोन के रूप में, जिसको डेवलप किया गया 1965 में। ठीक, गुजरात कोस्ट पे है ये, इसको भी ध्यान रखें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? ठीक है, तो हाईएस्ट जुडिशरी जो इंडिया में है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हम इसको चूज़ करेंगे। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो देखिए 73rd अमेंडमेंट के जो 1992 में हुआ था, तो वहाँ पे तो पंचायत एज अ पार्ट 9 जो इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पंचायत पूरे जैसे कि देश के लिए एक तरीके से लाया गया। ठीक, 11 शेड्यूल भी जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो एक भूरिया कमेटी थी, है ना, इनकी रिपोर्ट पे 1995 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो इसके रिकमेंडेशन पे जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़, है ना, जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर पंचायतों के विस्तार के लिए ये अधिनियम बनाया गया और इसको इनेक्ट किया गया 1996 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूदान मूवमेंट जो है, भूदान आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ठीक है, तो वॉलंटरी लैंड कह लीजिए डोनेट करने का एक तरीके से कैंपेन हुआ, 1951 में स्टार्ट किया गया। पोचमपल्ली एक विलेज है तेलंगाना, मॉडर्न तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पे। ठीक है, और इसको विनोबा भावे जी जो थे ये अग्रणी रहे इस आंदोलन के, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य का एग्जांपल लीजिए आप, तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के यहाँ पे सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, जो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश होंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम चूज करेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। निम्न में से किस वर्ष हिंदू महासभा, जो कि एक हिंदू संगठन की कह लीजिए हुआ, इसकी स्थापना भारत में एक संगठन के रूप में की गई? ठीक है, तो हिंदू महासभा आपका फाउंड किया गया 1915 में। ठीक, ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे छोड़कर सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं? ठीक है, तो देखिए कृष्णा, गोदावरी, कावेरी का जो उद्गम है ये वेस्टर्न घाट जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है इनके आसपास से होता है, बट जो महानदी है ये हमारा सेंट्रल में जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वहाँ से निकलती है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है, तो ये ए वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान करता है? ठीक है, तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है इसमें अभी भी जो कोल है ये लीडिंग कह लीजिए कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। पानी के नीचे ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हाइड्रोफोन बेसिकली एक डिवाइस है जिसका यूज़ करते हैं जो एकॉस्टिक सिग्नल है अंडर वाटर, ठीक, ध्वनि संकेतकों का पता लगाने के लिए। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय निम्न में से किस शहर में स्थित है भारत के? ठीक है, तो ये जो म्यूजियम है ये आनंदपुर साहिब में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस आप देखें और हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।